नए साल की पूर्व संध्या से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के बरेली से उठी एक आवाज देश भर में चर्चा का विषय बन गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न पर कड़ा एतराज जताया। मौलाना ने कहा कि नए साल की रात शोर शराबा, नाच गाना और कथित तौर पर गलत व्यवहार इस्लामिक के खिलाफ है। उनके शब्दों में यह सब फिजूल खर्ची और बर्बादी की श्रेणी में आता है और इस्लाम में ऐसी गतिविधियां मना है। मौलाना रिजवी ने केवल जश्न के तरीकों पर ही नहीं बल्कि नए साल की अवधारणा पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नया साल जनवरी में नहीं बल्कि मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हिंदू परंपरा में भी नया साल चैत्र महीने से आरंभ होता है। ऐसे में जनवरी को नया साल मानना धार्मिक रूप से सही नहीं है। मौलाना रिजवी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नाच गाने और फिजूल खर्ची वाली पार्टियां धार्मिक विद्वान सख्ती से रोक लगाएंगे। यानी अपील नहीं बल्कि कड़ा संदेश, और यही संदेश राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। 31 दिसंबर की रात में तमाम फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीका। और शरीयत इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देती। ये लहबो लईब है, फजूल खर्ची है, और शरीयत ने लहबो लईब को और फजूल खर्ची को नाजायज करार दिया है। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतई जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है, और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए किराम सख्ती से रोकेंगे। लखनऊ में जब इस बयान पर सवाल उठे तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट और संतुलित प्रतिक्रिया दी। दयाशंकर सिंह ने कहा, नया साल मनाना किसी पे भी थोपा नहीं जा सकता। नया साल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ये भारतीय नया साल नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय होती है। कोई इसे मनाए या ना मनाए, ये उनकी व्यक्तिगत पसंद है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है। दयाशंकर सिंह का बयान इस पूरे विवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता दिखा। जहां एक और धार्मिक अनुशासन की बात है तो दूसरी ओर व्यक्ति की निजी पसंद, और यहीं से मामला केवल धार्मिक नहीं सामाजिक और राजनीतिक बन गया। तो नए साल से पहले एक धार्मिक अपील कैसे राजनीतिक बहस में बदल गई, ये सवाल अब चर्चा में है। एक और धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं तो दूसरी ओर लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता। राजनीति इस बहस को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या किसी उत्सव को मनाना या ना मनाना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है या पूरी सामूहिक निर्देश है। नया साल आएगा, लेकिन उससे पहले ये बहस कई सवाल छोड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।